नमस्कार, आपको बता दें कि आज युवा बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। भारत में 65% युवा 35 वर्ष से कम आयु के हैं। इतनी भारी जनसंख्या अगर बेरोजगार है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत की आगे बढ़ने की गति और शक्ति को रोकने जैसा है। इसके प्रमुख मुद्दे हैं: पहला बेरोजगारी, दूसरा युवा आत्महत्याएं, तीसरा सरकारी कार्यालयों में रिक्त पद, चौथा अग्निपथ योजना, पांचवा पिछड़े वर्ग के युवाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रखना, छठा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं के मुद्दे। बेरोजगारी आंकड़े बताते हैं कि 100 में से 42 युवाओं के पास कोई रोजगार या आमदनी का साधन नहीं है। 25 साल से कम उम्र के 42.3% ग्रेजुएट युवा आज बेरोजगार हैं। 2019 में 15 लाख युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुए, जिनमें से केवल 2.5 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई। उदाहरण के रूप में पुणे में नौकरी के इच्छुक सैकड़ों उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू के लिए कतार में खड़े थे। 25 रिक्त पदों के लिए 2900 बायोडेटा दिए गए। राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए जय जवान अभियान का संदर्भ लें। अग्निपथ योजना की आड़ में 2019 से 21 तक चलने वाली सेना की स्थायी भर्ती को रद्द कर सरकार ने अनगिनत मेहनती एवं होनहार युवाओं की लगन और सपनों पर पानी फेर दिया। ये हमारे उन वीर जवानों के साथ विश्वासघात है जो मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के हिसाब से IIT, NIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय में 122 विद्यार्थियों ने 2014-21 के बीच आत्महत्या की है। इन लोगों में 68 विद्यार्थी गरीब और पिछड़े इलाकों से थे। वही विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं बढ़ी हैं। 2011 में ये आंकड़ा 5.7% था, जो कि बढ़कर 8% बढ़ा है। आर्थिक अन्याय, आज हिंदुस्तान में हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। महंगाई बढ़ती जा रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। तो यह हुआ आर्थिक अन्याय। दूसरा, सामाजिक अन्याय। कल उड़ीसा में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और एक पत्रकार ने मुझे पूछा, राहुल जी, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हो, आप हर भाषण में कह रहे हो कि पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, दलितों को हक मिलना चाहिए, आदिवासियों को हक मिलना चाहिए। क्या इससे देश नहीं बट रहा है? सवाल पूछा। तो मैंने इससे दूसरा सवाल पूछा। मैंने कहा, भैया आपका सवाल बहुत अच्छा है, जवाब देने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सकता हूं? कहते हैं हां जी, पूछिए। मैंने कहा, यह जो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूर दूर से आपके रिपोर्टर्स आए हैं, कैमरामैन आए हैं, आपके मालिक हैं, पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम में कितने आदिवासी पिछड़े? मैं आपको बता सकता हूं कि 200 कॉर्पोरेट्स में से मैंने आंकड़े निकाले हैं, उनकी टॉप मैनेजमेंट में, उनके मालिकों के लिस्ट में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी। मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं, उनमें से 3 ओबीसी हैं, एक आदिवासी है, 3 दलित हैं। मतलब 73% हिंदुस्तान के 5% बजट को चलाता है। ये 24 घंटा कहते हैं, सुनिए, ये 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी नहीं हैं, आप जनरल कास्ट के हैं। आपकी जात को ओबीसी 2000 में बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में 2 जातें नहीं हैं। इस देश में अलग 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 हजारों जात हैं, और हम जानना चाहते हैं कौन सी जात के कितने लोग हैं। इसीलिए जाति जनगणना करनी है, इसी
भारतीय जनता सामाजिक न्याय का पहला कदम है और यह कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि देश के 73% दलित, ओबीसी, आदिवासी को इस देश में कुछ नहीं मिल रहा है। वो ना कॉर्पोरेट हाउसेस में दिखते हैं, ना बड़ी कंपनियों में दिखते हैं, ना मीडिया में दिखते हैं। इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह मैसेज भारत जोड़ो यात्रा का है। इसमें न्याय हमने इसलिए जोड़ा है, 3 और तरीके के अन्याय हो रहे हैं। एक खिलाफ, दूसरा महिलाओं के खिलाफ, और तीसरा हमारे जो लेबर करते हैं, श्रमिक लोग जो हैं, उनके खिलाफ। और आर्थिक और सामाजिक न्याय सबको चोट पहुंचाता है। आपके यहां जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि अदानी जी को देश की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है, एक के बाद एक। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, सारा का सारा माल उनको दिया जा रहा है। ये आपका है, आपकी पूंजी है, आपके बच्चों का भविष्य है ये। और नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा एक ही व्यक्ति को पूरा का पूरा आपका धन पकड़ा रहा है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।